कॉमटेरिया यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम टेट अभ्यर्थी जयप्रकाश पांडे से कुछ वार्ता करेंगे और हम देखेंगे किस प्रकार की तैयारी इन्होंने की। आइए हम बात करते हैं जयप्रकाश पांडे से। जी नमस्कार साथियों, सभी शिक्षक भर्तियों अन्य शिक्षक भर्तियों की जो तैयारी कर रहे हैं मेरे अपने साथियों, उनको सभी को नमस्कार। कॉमटेरिया यूट्यूब चैनल की तरफ से जो कि शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर एक नए अध्याय जुड़ते जा रहा है, उसके माध्यम से मैं अपने जो तैयारियां हैं, जो मैंने विगत 2-3 महीनों में जो भी इस चैनल के माध्यम से मैंने अर्जन किया, वो आप सबको बताना चाहता हूँ, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहता हूँ। पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि सीटेट में जिस तरह के परीक्षा को लेकर हवा उड़ाई जाती है, यूपी टेट में, सीटेट में जो भय का माहौल बनाया जाता है बड़े बड़े चैनलों द्वारा, मैं नाम नहीं लेता किसी का, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जिस तरीके से डराया जाता है कि ये टेट इतना कठिन है, ये है वो, ऐसी कोई बात नहीं। परंतु फिर भी एक सामान्यता मैं बात करूँ तो जो सीटेट एवं यूपी टेट की परीक्षाएँ हैं, इसमें सफलता का दर जो निश्चित तौर पे कम है, 10 से 12% जो रिजल्ट जाता है, कहीं ना कहीं उसके लिए आपको तैयारी का एक सटीक एवं सही माध्यम पता होना चाहिए। मैं अपने जो तैयारी है, मैंने जिस माध्यम से तैयारी की, किसी भी तरह का मैंने कोई कोचिंग नहीं किया, मैं सेल्फ स्टडी करता रहा। साथ में कॉमटेरिया ब्लॉग और कॉमटेरिया यूट्यूब चैनल पे निरंतर जो इनकी वीडियो थे, सामान्य अध्ययन के जो वीडियो थे, जो पॉलिटिकल साइंस के वीडियो थे, एवं साथ में जो इनके अन्य जो परीक्षाएं थी, परीक्षाओं से रिलेटेड जो ये अपने अपलोड किया करते थे। इस चैनल ने मेरा इतना सहयोग किया कि क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड का विद्यार्थी था, और साइंस बैकग्राउंड होने की वजह से मेरा जो आर्ट्स वाला पहलू था, जिसमें आप समझ सकते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जो होता है, साथ में जो मनोविज्ञान जिसको आप कहते हैं, मनोविज्ञान की जो इनकी इस चैनल के माध्यम से जो मुझे सहायता मिली, तो मेरी रणनीति यही रही थी। सामान्यतः जब मैं अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था, मैं पहले अपने सब्जेक्ट को, जो कि सब्जेक्टिव मैथ, इंग्लिश, हिंदी, जो भी सब्जेक्टिव चीज़ें थी, उसको तो मैंने अपनी तैयारी की। अन्य जो वीडियो थे, जैसे कि कॉमटेरिया पे अपलोड किए जाते थे मनोविज्ञान के, उनसे निरंतर मैं जुड़ा रहा। और उसका लाभ मुझे क्या मिला कि मेरा जो सबसे ज़्यादा 30 नंबर का जो CDP आता है, उसमें 28 नंबर मैंने स्कोर किया। और साथ में जो रणनीति मेरी ये रही कि मैं खुद से पढ़ता रहा, अपने सब्जेक्ट को, सीटेट की जो अन्य किताबें आती हैं उनसे जुड़ा रहा, साथ में कॉमटेरिया यूट्यूब चैनल का मार्गदर्शन मिलता रहा। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपको भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। जुलाई में पुनः एक बार जो है सीटेट की परीक्षा होगा। आप सभी जो है केंद्रीय विद्यालय, नवोदय एवं TGT, PGT, अन्य जो है DSSB, TGT, PGT, साथ में प्राइमरी की भर्तियाँ आने वाली हैं, उसके लिए आप सीटेट के जो तैयारियां कर रहे हैं हमारे शिक्षक साथी, उनको मैं यही बोलना चाहता हूं, एक महीना आप निरंतर 2 से 3 घंटे बस समय दीजिए। आपको जो है ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी तरह के भय में नहीं रहना है, किसी भी तरह के टेंशन नहीं लेना है, स्ट्रेस में नहीं रहना है। सामान्य तरीके से जैसे आप अन्य परीक्षाओं को देते हैं, उसी तरीके से सिलेबस को पकड़िए। सिलेबस का सारा चीज़ जो उनका टॉपिक है उसको पढ़ते रहिए। प्रीवियस ईयर हमारे यूट्यूब चैनल कॉमटेरिया पर अपलोड होंगे। अब प्रीवियस ईयर कंटेंट को देखिए, प्रीवियस ईयर के पेपर्स को सॉल्व करिए, और उस पेपर के माध्यम से ही आपको 60 से 70% तैयारियाँ हो जाएंगी। जैसा कि कॉमटेरिया यूट्यूब चैनल ने आपको बताया था, जयप्रकाश पांडे हमारे ये बड़े प्रखर श्रोता रहे, और जब यूपी टेट की परीक्षाएं पोस्टपोन कर दी गई थी तो काफ़ी निराश हो गए थे, और कॉमटेरिया के माध्यम से इन्होंने अपनी आवाज़ भी शिक्षा जगत में बताई कि किस प्रकार के अनुभव और किस प्रकार की फीलिंग होती है कि जब कोई परीक्षाएं पोस्टपोन कर दी जाती है। उस समय भी जयप्रकाश पांडे ने आपके समक्ष बताया था। मेरा रिज़ल्ट आप देखेंगे जयप्रकाश पांडे का सीटेट का, मैं आपको लाइव यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि रिज़ल्ट जो नंबर आए हैं, बड़े ही सकारात्मक तैयारियों के साथ इन्होंने अच्छी तैयारी की। हालांकि कोई भी चैनल इतना संपूर्ण नहीं है कि किसी भी परीक्षाओं में आपको सफलता दिला सके, लेकिन एक सकारात्मक मोटिवेशन और निरंतर आप ये देख सकते हैं। अभी इसकी लाइट में और वो करवाता हूँ, और आप देख सकते हैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा की गई सीटेट परीक्षाओं में अच्छे अंक अर्जित किए। अपनी पॉजिटिवनेस के कारण कोई भी चैनल किसी भी प्रकार के नंबर्स जो कि नहीं दिला सकता, लेकिन विद्यार्थी के अपने
खुद के दिशा निर्देश, ये दिशा निर्देश खुद का होता है, एक मोटिवेशन आता है। देख सकते हैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का ये प्रथम प्रश्न पत्र में 108 नंबर और द्वितीय प्रश्न पत्र में 94 नंबर इन्होंने प्राप्त किए हैं। काफ़ी अच्छे से पर्यावरण से जुड़े टॉपिकों को इन्होंने बड़े ही सुलझे तरीके से अप्रोच किया और एक सकारात्मक मोटिवेशन लेकर, हालांकि यह नहीं कहा जा सकता कि कोई चैनल आपको सफलता दिला सकता है, एक सकारात्मक मोटिवेशन इनके अंदर जागी और एक शिक्षा के प्रति जो अलग सभी पढ़ें सभी बढ़ें। और साथ में मैं सर ये बताना चाहता हूँ कि यह मेरा प्रथम प्रयास था। प्रथम प्रयास में ही मैंने जो है 100 के ऊपर अपने नंबर लाए। मेरा, हालांकि मैं ये बताना चाहता हूँ, ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, 90 नंबर लाने होते हैं। लेकिन मैंने निरंतर मैं क्योंकि पढ़ाता भी हूँ और साथ में जो है अपने और भी व्यक्तिगत काम होते हैं, उसके बावजूद 1 से 2 घंटे मैं लगातार 15 से 20 दिन दिया। क्या रणनीति आप सीटेट के जो अब 9 छात्र हैं जो कि अपने मन में आकांक्षाएं लिए कि सीटेट पास कर जाएं, क्या आपकी विचार होंगे, उनको बताइए, शेयर कीजिए कि मेरा देखिए मैं यह बताना चाहता हूँ कि जो सब्जेक्ट है, ठीक है, 5 सेक्शन जो आते हैं 30-30 नंबर के होते हैं, तो पहले अपने विषय को मजबूत करिए। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी 15-15 सारे सेक्शन में आते हैं। वो 15-15 CDP जो होते हैं वो आपकी समझ पे होते हैं। आप अपने समझ को विकसित करिए, ऐसा अपने आप को मानिए कि आप एज ए टीचर क्या कर सकते हैं क्लास में, वैसे ही क्वेश्चन आते हैं। और मेरा मानना है कि तैयारी से ज़्यादा, सिलेबस से ज़्यादा व्यक्तिगत जो आपका एक रिस्पॉन्स होता है, व्यक्तिगत जो एक समझ होता है कंटेंट और क्वेश्चन के प्रति, वो मायने रखता है। वो आप तभी पैदा कर पाएंगे अपने अंदर जब आप निरंतर उससे जुड़े रहेंगे, एक शिक्षक के तौर पे जुड़े रहेंगे। मेरा यह प्रथम प्रयास था, मैंने पहले बार ही दिया। मैं हालांकि इससे पहले पूर्व में कई सीटेट वगैरह का एग्ज़ाम देने के बारे में सोचा नहीं था, परंतु BEd होने बाद मैंने दिया और निरंतर अन्य परीक्षाओं में जिस तरीके से सफलता मैंने हासिल की है, उसी तरीके से इस परीक्षा में भी एक सामान्यतः विद्यार्थी की तरह मैं गया और अपने प्रयास से प्रथम प्रयास में सफलता हासिल की। कॉमटेरिया यूट्यूब चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरे इस सफलता में कॉमटेरिया यूट्यूब चैनल ने एक महत्वपूर्ण योगदान निभाया। मनोविज्ञान एवं जो है हिंदी इंग्लिश की जो हमारी तमाम चुनौतियाँ थी, उनको मैं सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ, कॉमटेरिया यूट्यूब चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो मेरी कुछ परेशानियाँ होती थी, बराबर इन्होंने गाइडेंस किया, गाइडलाइन दिया मुझे, और जो भी मेरे डाउट होते थे उसको क्लियर किया। कॉमटेरिया यूट्यूब चैनल यहाँ पर किसी प्रकार का प्रमोशन नहीं कर रहा है और न ही यह कहता है कि आप यूट्यूब चैनल पे किसी प्रकार से निर्भर हों। कॉमटेरिया का यह वीडियो लाने का एकदम स्पष्ट यह विज़न रहा है कि किस प्रकार से छात्रों के अंदर एक सकारात्मक जागृति जागे कि किस प्रकार से वो तैयारियों करें। किसी चैनल के या मेरे ही चैनल के ये कोई ऐसा पॉपुलैरिटी नहीं बनाई जा रही है, ये व्यक्तिगत रूप से यह चैनल जुड़ा रहा इनसे और देखता रहा कि इन्होंने तैयारियां कैसे की। हम सभी का और कॉमटेरिया चैनल का मुझे जो लगता है प्रयास यह है कि आप भय से मुक्त हों, डर न बनाएं, अपने अंदर हवा ना क्रिएट करें कि बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, ये है वो है। सामान्य विद्यार्थी की तरह जैसे सभी आप हाई स्कूल इंटर की जो बोर्ड की परीक्षाएँ देने जाते हैं, वैसे ही मान के चलिए कि एक पड़ाव है आपके जीवन में जिसको पार करना है, और उसके लिए आपको सिलेबस, जो आपके सिलेबस हैं उसको बराबर पढ़ते रहिए, सिलेबस में से बराबर जुड़े रहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, साथ में जो प्रैक्टिस सेट आते हैं कुछ उनको लगाते रहिए, और किसी तरह की आपको कोई जो है भय, टेंशन और स्ट्रेस के साथ एग्ज़ाम में नहीं जाना है। धन्यवाद। कॉमटेरिया यूट्यूब चैनल विश्व पटल पर जयप्रकाश पांडे के साथ यहाँ पर लाइव है, और कॉमटेरिया यूट्यूब चैनल किसी प्रकार के, मैं अपने चैनल का यहाँ पर कोई प्रमोशन या कोई व्याख्या नहीं कर रहा हूँ। मैंने सिर्फ एक विद्यार्थी के ऐसे विचारों को प्रस्तुत किया। यह विद्यार्थी मेरे पास सीटेट परीक्षा के पहले आए थे और व्यक्तिगत ये मेरे मित्र हैं, इसलिए इस वीडियो को आप किसी प्रकार का चैनल की व्याख्या या प्रमोशन ना समझें। ये एक विचार दिया जा रहा है ऐसे विद्यार्थियों के लिए, किसी प्रकार के पैसे की लेन देन या किसी प्रकार के शुल्क की बात नहीं हो रही है। यह एक आत्मविश्वास जागृति के लिए एक जागृत वीडियो बनाया जा रहा है। सर मैं ये बताना चाहता हूँ, मेरे बैच के बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी थे जिन्होंने 10-10 हज़ार, 5-5 हज़ार, 6-6 हज़ार रुपये देकर कोचिंग तक किया। उन्होंने कई सारे कोचिंग्स में ऑफलाइन क्लासेस ली, परंतु जो सफलता है वह कोई कोचिंग, कोई चैनल नहीं दिला पाता है। बहुत सारे विद्यार्थियों को सफलता हासिल भी हुई, बहुत सारे विद्यार्थी असफल भी हुए। इसलिए मेरा यह मानना है कि आप निरंतर प्रयास करते रहिए, निरंतर अपने सिलेबस के साथ जुड़े रहिए। जो भी कंटेंट है कहीं से भी मिले आपको, किसी भी चैनल से, किसी भी कोचिंग से, आप उसको लीजिए
और उसको अध्ययन करिए, निरंतरता बनाए रखिए अपने शिक्षा में। कॉमटेरिया यूट्यूब चैनल ने चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी के शुरुआती लेक्चर दिए, इसके साथ ही करंट अफेयर और हिस्ट्री के लेक्चर्स, ज्योग्राफी के लेक्चर्स और काफ़ी मात्रा में, भारी मात्रा में सोशोलॉजी के भी लेक्चर्स हैं। सारे लेक्चर्स को कॉमटेरिया देता रहा और इन्होंने कुछ एक सेलेक्टिव लेक्चर्स जो इनके विषय से संबंधित थे, उन लेक्चर्स को इन्होंने सुना और लेक्चर्स के मोटिवेशन को सुना। खास बात यहाँ लेक्चर्स की नहीं है, खास बात है कि उसके मोटिवेशन क्या था, बिल्कुल मोटिव को समझा इन्होंने कि किस प्रकार से अध्ययन के प्रति अपने आप को एक सुचारू तरीके से उसमें रमाया जाए कि अध्ययन में मन लगे। तो यह एक संकल्प लेकर कॉमटेरिया चलता है कि सभी पढ़ें, सभी बढ़ें। विश्व में निःशुल्क शिक्षा का प्रचार कॉमटेरिया करता है। कॉमटेरिया किसी प्रकार के लोभ प्रलोभन के लिए नहीं रहता है। कॉमटेरिया एक निःशुल्क और निस्वार्थ चैनल है जो कि विद्यार्थियों के प्रति जागरूकता पैदा करता है कि किस प्रकार से आप अध्ययन से जुड़ें। और जहाँ तक कॉमटेरिया यूट्यूब चैनल की क्षमता है, वो अपनी क्षमता के अनुरूप ही लेक्चर्स बनाता है। नियमितता रहे न रहे, लेकिन लेक्चर्स की संख्या बराबर जुड़ती रहती है। इसमें आपको पीसीएस से लेकर वनडे एग्जाम से लेकर हर तरह के लेक्चर्स कॉमटेरिया अपलोड करता रहता है। कॉमटेरिया पे आने के बाद आपको एक सकारात्मक एक मोटिवेशन मिलता है। शिक्षा आपको जो मिल रही है वो मिल ही रही है और मुफ्त में मिल रही है। इसके साथ ही साथ एक सकारात्मक मोटिवेशन मिलता है, वो मिलना बहुत बड़ी बात है। सारे पढ़ लिख लिए, आप निराश हो गए, परीक्षा में जाके आपका ध्यान भंग हो गया। इस कारण भी कभी कभी विद्यार्थी असफल हो जाते हैं। तो यह कोई सफलता की ये पैमाना नहीं तय करता कि कॉमटेरिया चैनल देखकर ही, उसके कंटेंट से ही आप पास हुए, ऐसा बात कॉमटेरिया यहाँ नहीं करता। कॉमटेरिया बता रहा है कि किस प्रकार से सकारात्मकता से जुड़ें। जिस प्रकार से कॉमटेरिया का यूपी टेट ब्लॉग आया था, यूपी ब्लॉग में जो भी परीक्षार्थी कमलापति त्रिपाठी इंटर कॉलेज वाराणसी निकट कैंट से निकले थे परीक्षा देकर, उनके व्यूज़ को भी कॉमटेरिया यूट्यूब चैनल ने, जबकि यूपी टेट की पुनर्परीक्षा हुई थी, उसमें विचार बताए थे कि किस प्रकार से विद्यार्थी बड़े ही प्रसन्नचित्त मुद्रा में, और उस व्लॉग में आप अगर देखेंगे यूपी टेट ब्लॉग में तो काफ़ी महीनी से दिखाया गया है कॉमटेरिया चैनल के माध्यम से कि किस प्रकार से विद्यार्थी अपने आप को बड़े ही प्रसन्नचित्त मुद्रा में और इतने कॉन्फिडेंस से बाहर निकले थे कि वो यूपी टेट की परीक्षाएं पास कर जाएंगे। आगामी दिनों में यूपी टेट परीक्षा का भी रिजल्ट निकलने वाला है और हम सभी विद्यार्थियों के, जो भी लिसनर्स हैं कॉमटेरिया के और भी जो विश्व में विद्यार्थी तैयारी कर रहे हों यूपी टेट परीक्षा की और अपने परीक्षा फल के घोषित होने का इंतजार कर रहे हैं, उनके सफल भविष्य की कामना करता है। कॉमटेरिया आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता है जयप्रकाश पांडे कि आप यूपी टेट परीक्षा में भी सफलता का परचम गाड़ेंगे और आपने भारत की बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षक पात्रता परीक्षा, जो कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित की जाती है सीबीएसई द्वारा, उसके महत्वपूर्ण परीक्षा में आपने सफलता हासिल की और कॉमटेरिया को कहीं थोड़ा बहुत श्रेय दिया। इसके लिए कॉमटेरिया यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। आगामी दिनों में 17,000 उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती की नोटिफिकेशन आने वाली है। इसी क्रम में यह प्रखर विद्यार्थी फिर से निरंतर तैयारियों में 17,000 सीट में से एक सीट अभी निश्चित करने जा रहे हैं और कॉमटेरिया यूट्यूब चैनल के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश के सभी विद्यार्थियों को यूपी टेट परीक्षा के परीक्षाफल घोषित होने से पहले हार्दिक शुभकामनाएं देता है कॉमटेरिया कि आप सभी सफल हो। कॉमटेरिया के लेक्चर्स को भी देखें और अपने अंदर आत्मसात करें, शिक्षा के प्रसार को समझें। केवल लेक्चर्स देखना या कंटेंट को देखना ही अपितु पूर्ण नहीं होता है। अपने अंदर एक सकारात्मक जागृति जगाना और उस सकारात्मक जागृति जगाने के साथ ही साथ सफलता के आयाम को प्राप्त करना ही सफलता का मूल मंत्र है। इसी शब्दों के साथ फिर से इनके उज्जवल भविष्य की और सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना कॉमटेरिया करता है। कॉमटेरिया से जुड़ें, इसके सारे विज़न को समझें। विज़न समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ किसी प्रकार के ये नहीं है कि आप एक ही चैनल देखें या कोई भी चैनल देखें, इसका कोई बात नहीं है। बात है कि एक शिक्षा के प्रति और अपने लक्ष्य के प्रति सुचारुता के लिए जागृति जगाना और एक अंदर से मोटिवेशन को पैदा करने के लिए यह चैनल प्रस्तुत होता है। इस प्रकार के विचारों को साझा करते हुए हम आखिरी शब्द यहाँ जयप्रकाश पांडे अभ्यर्थी सीटेट क्वालिफाइड से एक बार और छोटी वार्ता करेंगे और उसके बाद इस वीडियो को समाप्त करेंगे। क्या यह संदेश देना चाहते हैं विद्यार्थियों के लिए जो पास हो चुके हैं और जो अपने परीक्षा फल का इंतज़ार कर रहे हैं और आगामी सीटेट परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं, उनके लिए दो शब्द आपको यहाँ बताएंगे जो कि क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं जयप्रकाश पांडे। सर, मेरा ऐसा मानना है कि पहले जो है मैं व्यक्तिगत जो विचार है वो यह है कि सभी को बिना किसी टेंशन के, बिना किसी झिझक और हिचक के एकदम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपने एग्ज़ाम में जाना चाहिए, एग्ज़ाम देने चाहिए। और अगर एग्ज़ाम अभी आपके आने वाले हैं विगत
कई महीनों में कई सारे शिक्षक की जो परीक्षाएं होंगी, उनमें आप बिना किसी जो है टेंशन के, बिना किसी चिंता और बिना घबराहट के आप जाइए और एक पॉजिटिव माइंड के साथ जाइए, फ्रेश माइंड के साथ जाइए, टेंशन फ्री जाइए, यही मेरा कहना है। और कॉन्फिडेंस जो है हमेशा रखिए कि मैं जो है ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस रखिए। ओवर कॉन्फिडेंस, अति आत्मविश्वास घातक हो सकता है। आत्मविश्वास के साथ सभी परीक्षाओं में अपने जो है महत्वपूर्ण जो भी आपके 100% एफर्ट हैं उसको दीजिए, 100% अपना प्रयास देते रहिए, कॉन्फिडेंस के साथ देते रहिए, मैं यही बोलना चाहूँगा। और कॉमटेरिया चैनल एवं जो कॉमटेरिया ब्लॉग है, मैं ये बोलूँगा कि आप शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुँचाएँ ताकि उनको ये पता चले। देखिए, यह विद्यार्थी हैं, इन्हें चैनल का नाम भी ठीक से नहीं मालूम है, ये कॉमटेरिया और कॉम ब्लॉग भी बोले। देखिए, इसीलिए मैं कहता हूँ किसी प्रकार का कोई प्रमोशन नहीं है जी। विद्यार्थी ने सहायता ली, लेकिन चैनल के भी नाम स्मरण नहीं है ठीक से, तो ये समझ लीजिए कि किसी प्रकार का यह एक प्रमोशन वीडियो नहीं है, यह एक व्यक्तिगत विचार, व्यक्तिगत कॉमटेरिया ही चैनल का नाम है। कॉमटेरिया चैनल को आप जो है देखें, और मैं यह कर रहा हूँ इसलिए नहीं कि आपको कोई जो है प्रमोशन हम कर रहे हैं, बस मेरा यह प्रयास है कि ये जो छोटा सा एक प्रयास है कॉमटेरिया चैनल का, कि सभी विद्यार्थियों के अंदर आत्मविश्वास भरपूर बना रहे हर वक्त, जो निराश हो जाते हैं कहीं कहीं छोटी छोटी असफलताओं की वजह से, उन निराशाओं को दूर करने के लिए, सफलता की ओर अग्रसर करने के लिए यह चैनल एक महत्वपूर्ण माध्यम बन सकता है। कभी कभी कहा गया है कि हरि को हारे को हरि का सहारा और डूबते को तिनका का सहारा। तो छोटी छोटी चीज़ें कभी कभी आपके माइंडसेट को इतना अच्छे से चेंज कर देती हैं कि आप बड़ी बड़ी सफलताओं को हासिल कर जाते हैं, बड़े बड़े चट्टानों को पानी की तरह आप जो है आगे बढ़ जाते हैं, मार्ग बना लेते हैं। तो इसलिए इस चैनल के माध्यम से जो भी आपको मिले या जो भी आपको आपके हिसाब से लगे कि ज्ञानवर्धक है या पॉजिटिव है, आप इस तरीके से जुड़े रहें, इस चैनल को देखते हैं। काशी में शिक्षा के प्रसार का एक स्टार्टिंग करता यह महत्वपूर्ण चैनल कॉमटेरिया अपना प्रथम वीडियो जो इंट्रोडक्टरी लाया था, वो हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज के प्रांगण से बड़े ही अच्छे भारतेंदु हरिश्चंद्र के, एक महत्वपूर्ण शिक्षा की नगरी वाराणसी काशी के एक महत्वपूर्ण प्रांगण और एक महत्वपूर्ण लेखक की ही अपनी कर्मस्थली से स्टार्ट हुआ यह चैनल। अपने एक महत्वपूर्ण उद्बोधन को शुरुआत में ही बताया गया था कि शिक्षा के प्रसार को काशी के लिए समर्पित, लेकिन यह विश्व में ही प्रचारित होता है। देखा जा रहा कई राज्यों से, कई प्रांतों से, कई जगह के जो भी शिक्षा के प्रति अपने आप को समर्पित किए हुए छात्र, उनके द्वारा व्यूज़ आते हैं। बड़ा ही हर्षित हो जाता है मन कि जब कॉमटेरिया को इस प्रकार के विद्यार्थियों का सहयोग मिलता है। कॉमटेरिया किसी प्रकार से बड़ा ही एक क्षण खोजता है कि किसी प्रकार से सफलताओं की कड़ी किसी के साथ जुड़े। इसी क्रम में विभिन्न स्थानों से, काशी के विभिन्न जगहों से, और जिस प्रकार से आपने देखा कि टेट के परीक्षाओं से ही संबंधित नहीं, उसके बाद परीक्षा देकर निकलते तो विद्यार्थियों का विचार प्रस्तुत किया गया था। उस समय एक आशंका थी मन में कॉमटेरिया की, क्या कितने विद्यार्थी सफल होंगे, लेकिन यहाँ पर बड़े ही सकारात्मक रिजल्ट देखने के बाद बड़ा ही अच्छा लगा कॉमटेरिया चैनल को कि इनके एक प्रयास से विद्यार्थियों के मन में एक जो सकारात्मक प्रस्तुति हुई कि हम अपने लक्ष्य के प्रति प्राप्त कर सकते हैं, हाँ हम कर सकते हैं, हाँ हम कर सकते हैं, हाँ हम कर सकते हैं। ऐसी ही महत्वपूर्ण व्लॉग बनाते हुए कॉमटेरिया के मन में यह विचार हुए, क्या यह जो परीक्षार्थी बता रहे हैं चैनल पर अपने व्यूज़ को, क्या यह जो उनकी मनोकामनाएं या पूर्ण होती हैं, तो यह साक्षात हो गई। हाँ, कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखों को फारसी क्या समक्ष है। और आप देख सकते हैं एक विद्यार्थी जो निरीक्षण में थे कॉमटेरिया यूट्यूब चैनल के काफ़ी दिनों से, इन्होंने अपनी सफलता और एक मोटिवेशन जो प्राप्त किया चैनल के द्वारा, उस मोटिवेशन से ही इन्होंने एक महत्वपूर्ण आयाम को प्राप्त किया। और आने वाली महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती 17,000 जो कि जब भी आ जाए, उसमें यह अपने प्रयास को निरंतर जारी रखेंगे। और इनके उज्ज्वल और 17,000 भर्ती में जब यह चयनित होंगे, उसके बाद भी कॉमटेरिया इनका एक बहुत ही अच्छा इंटरव्यू करेगा और वह भी वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत करेगा। आगामी दिनों में जब यूपी टेट के रिजल्ट्स आएंगे, उसमें भी आपको लाइव परिणाम दिखाए जाएंगे, किस प्रकार से कॉमटेरिया से इंस्पिरेशन लेकर और अपनी एक महत्वपूर्ण सफलताओं को वो प्रत्यक्ष करते हैं, वह प्रमाणित करते हैं। ऐसा पल देखकर कॉमटेरिया को इस विश्व पटल पर यूट्यूब पे आने के लिए बड़ा ही अच्छा आभास होता है कि यह कार्य जो है एक सकारात्मक प्रस्तुति को अंजाम दे रहा है। ऐसे ही बड़ा ही हर्ष होता है
और जीवन में जो मूल्य है शिक्षा का प्रचार और प्रसार के लिए देखिए, प्रचार प्रसार की सीमाएं एक शहर तक नहीं। यह एक ऐसा माध्यम यूट्यूब होता है, पूरे विश्व में एक ही जगह से बैठे सारे विद्यार्थियों को या सारे जो भी चाहते हैं कि हमें मोटिवेशन मिले, एक ही जगह से प्रस्तुति प्राप्त कर सकते हैं और एक मोटिवेशन को ले सकते हैं। आप अभितु चैनल्स को देखिए, वीडियोस को देखिए, मत देखिए, लेकिन उसके मूल को आत्मसात करिए। मूल क्या है, मूल को आत्मसात करिए। एक विज़न क्या है, विज़न को समझना, विज़न को समझना बड़ी बात है। और इन्होंने बड़े ही जब हमारे पास हमारी पिछली मुलाकात हुई थी, हमने दिखाया था कि यूपी टेट की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई थी, किसी नकल की व्यवस्थाएं हो गई थी, पेपर आउट हो गया था, काफ़ी ही निराश मुद्रा में थे जयप्रकाश पांडे। लेकिन आज ये थोड़े हर्षित मुद्रा में CBSE सीटेट पास करने के बाद 94 नंबर इन्होंने अपर प्राइमरी लेवल में मैथ और साइंस सब्जेक्ट के साथ, और प्राइमरी में इन्होंने 108 नंबर प्राप्त किए, जिसका कि लाइव प्रूफ आपको कॉम्टेरिया ने दिखाया इनके मोबाइल स्क्रीन पर इनके रिजल्ट को। तो इस प्रकार से आप समझिए कि कर्तव्य को निरंतर निष्ठा से करना और सकारात्मकता की तरफ अपने आप को अग्रसारित करना, यही सफलता का मूल मंत्र है। कहीं से पढ़ाई करिए, किसी तरीके से करिए, लेकिन मोटिवेशन लीजिए। मोटिवेट होने के बाद जो शिक्षा का स्तर है, जो कार्य करने का जो लगन है, जो मन लगता है, वही संपूर्ण सफलता की कुंजी है। इन्हीं शब्दों के साथ कर्म करते रहिए, कर्म प्रधान है। और कर्म की और दूसरी बात और है, साथ के ही विद्यार्थियों का, साथ के ही सहयोगियों का जो कि शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हों, उनको निरंतर प्रोत्साहित करें, न कि हतोत्साहित करें। रिज़ल्ट एक है, अगला रिज़ल्ट भी आएगा और सफलताओं की कड़ियाँ आती रहेंगी। मेरा उन सभी टेट परीक्षाओं में जो विद्यार्थी नहीं क्वालिफाई हो पा गए, उनसे एक संदेश है कॉम्टेरिया एजुकेशन चैनल के द्वारा, किसी प्रकार का मन में एक उदासी का माहौल न लाएं। मोटिवेशनल वीडियोस को देखें और निरंतर अपने कार्य में लग जाएं। जैसा कि इन्होंने बताया, विद्यार्थी जो सफल हैं, कि किस प्रकार से अपने आयाम को आप प्राप्त कर सकते हैं, सफलता की कड़ियों को प्राप्त कर सकते हैं। बाबा विश्वनाथ की नगरी, माँ अन्नपूर्णा की बहुत ही महत्वपूर्ण नगरी, और माँ वाग्देवी सरस्वती के आशीर्वाद से, आशीर्वचन से प्राप्त, और श्री राम के संरक्षण में प्राप्त काशी नगरी से कॉम्टेरिया यूट्यूब चैनल सभी विद्यार्थियों का और सभी यूट्यूब उपयोगकर्ताओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। जय माँ वाग्देवी सरस्वती, जय श्री राम, जय माँ गंगा, हर हर महादेव। यूपी टेट रिजल्ट के बाद फिर पुनः आपके समक्ष जयप्रकाश पांडे के साथ हम प्रस्तुत होंगे। जय श्री राम, जय माँ गंगा, हर हर महादेव।